चलिए बेटा, तो अब हमारा टॉपिक है हमारा क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगर एग्जाम में आता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर तो भी आपका आंसर यही होगा जो बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑफ फीचर क्यों एक साथ बोला गया, क्योंकि देखो फीचर का मतलब क्या होता है। फीचर मतलब उसके विशेषताएं क्या, उसकी कंडीशन कैसी है ना। कोई आपके अगर आपके बारे में फीचर पूछेगा तो आप अपने बारे में बताओगे, बुरे हो तो बुरे बुरे बताओगे और अच्छे हो तो अच्छे बताओगे। सेम ऐसी यहाँ पे कंडीशन है कि एग्रीकल्चर जैसा भी था उस टाइम पे उसके बारे में बताओ, और वो जैसा भी था ना वो सब क्या थी हमारे लिए, प्रॉब्लम थी। इसलिए वो फीचर का भी क्वेश्चन यही हो जाएगा और प्रॉब्लम्स का भी क्वेश्चन यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए पहली प्रॉब्लम क्या है। उस टाइम क्या कर रहे हैं 1951 में जब प्लानिंग कर रहे थे कि एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा कैसे किया जाए, तो उस टाइम पे हमारी सरकार ने क्या प्रॉब्लम देखी एग्रीकल्चर में, लोगों ने क्या प्रॉब्लम देखी एग्रीकल्चर में। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ इरिगेशन। पानी की फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। लोग किस पे डिपेंड थे, मानसून पे डिपेंड थे। तो मतलब अगर मानसून अच्छा होगा तो प्रोडक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए उस टाइम पे प्रोडक्शन इतनी कम होती थी, हमारे लोग ही कंजप्शन कर नहीं पाते थे पूरे साल। लोग भूखमरी से मरते थे, लोगों का खाना नहीं होता था उस टाइम पे। इतने खेत होने के बावजूद भी, इतनी जमीन होने के बाद भी लोग खा नहीं पाते थे। क्यों? उगता ही नहीं था। क्यों नहीं उगता था? क्योंकि लोग किस पे डिपेंड थे, मानसून पे डिपेंड थे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। दूसरी प्रॉब्लम क्या बेटा, स्मॉल एंड स्टार्टिंग होल्डिंग। लोगों की जमीन है पर काफी छोटी छोटी और सक्रिय है, मतलब बहुत कोने में या प्रॉपर प्रॉपर लाइन में नहीं है, बहुत छोटी छोटी जमीन है ना। तो इस चीज पे प्रॉब्लम आती थी खेती बाड़ी करने में। तो दो प्रॉब्लम हो गई बेटा, एक तो पानी की फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, दूसरा स्मॉल स्टार्टिंग होल्डिंग। तीसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा यहाँ पे, लो प्रोडक्टिविटी। क्या होता है लो प्रोडक्टिविटी, अगर एक खेत की कैपेसिटी है 1 क्विंटल उगाना, पर वहां 1 क्विंटल उग नहीं रहा है, उसकी प्रोडक्शन काफी कम है। ऐसा नहीं काम नहीं, मतलब प्रोडक्शन हो नहीं रहा, प्रोडक्शन हो रही है पर प्रोडक्शन कम कम हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, लो प्रोडक्टिविटी। इसके पीछे रीजन क्या है वही मैं बोलूंगा, या तो चीजें करनी नहीं आ पा रही लोगों को, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए डर रहे हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर कैसे यूज किया जाता है वो डर रहे हैं, किस मौसम में क्या होना चाहिए उसको वो नहीं पता। तो ऐसे में प्रोडक्शन काफी कम होगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। फिर क्या बेटा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसमें लोग काम करते हैं पर कमाई नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि एक खेत में 5 लेबर्स की जरूरत है, लेकिन हम 10 लेबर लगा दें, तो क्या एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाएगी उस खेत पे? प्रोडक्शन तो उतनी ही होनी है। अगर एक खेत की कैपेसिटी है 1 क्विंटल उगाने की, तो क्या 10 या 15 मेंबर लगाने से क्या 2 क्विंटल उग जाएगा वहां पे? तो इसे बोलते हैं, लोग काम तो कर रहे हैं पर इनकम, मतलब उस घर, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 10 लोग हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन 5 लोग की जरूरत है खेत में, पर 10 के 10 लगे हुए हैं उसी में। तो इससे क्या होगा, अगर 5 लोग लेंगे तब भी उसको बेचकर उतने पैसे आने हैं घर पे, 10 लोग लेंगे तो भी उतने ही पैसे आने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोग काम कर रहे हैं पर कमाई, प्रोडक्शन एक्स्ट्रा, ना कमाई बढ़ी ना प्रोडक्शन बढ़ी, है ना। अगर वही 5 बंदे कहीं और किसी फैक्ट्री में जाकर जॉब करते हैं तो शायद एक्स्ट्रा पैसे घर पे आते हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा, ये भी एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, काम करने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और उस टाइम ऐसा होता था, क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम में इंडस्ट्री नहीं थी। तो जो भी लोग होते थे सारे कहाँ काम करते थे, अपने ही खेती बाड़ी में काम करते थे, और वहीं से ही जो भी हुआ है वहीं पे करते थे जो करना है। चलिए बेटा, उसके बाद क्या आता है, उस टाइम पे लोग कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफी कम होनी ही होनी है। तो ये तो कॉमन है, ये तो आप बता सकते हो कहीं पे भी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप खुद से पढ़ो। डेफिशिएट ऑफ, क्या होता है पता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो सारे बैंक, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे इंस्टीट्यूट जो पैसों का लेन देन करते हैं, किस में आते हैं, और उनमें क्या है, क्या होता है डेफिशिएट मतलब कमी। उस टाइम पे काफी कम इंस्टीट्यूट हुआ करते थे जो लोन देंगे। अब किसानों को अपने खेती बाड़ी करने के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही है ना, तो उनके पास सोर्सेस है ही नहीं, क्योंकि बैंक गांव में नहीं होते थे, शहरों में एक आध होते थे, गांव में तो बिल्कुल छोड़, मतलब ना के बराबर है ही नहीं वहां पे। तो किससे के लोन लेंगे फिर वो, फिर लेते थे वो गांव के जमींदारों से हाई इंटरेस्ट रेट पर, और उनको थोड़ी बहुत इनकम होती थी वो भी इंटरेस्ट में चला जाता था। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे एक अच्छा या बेहतर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते नहीं थे, और होते तो काफी कम थे, बहुत कम थे, ठीक है। तो ये उस टाइम की प्रॉब्लम की बात हो रही है सारे। और एक और पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट, किराएदार और जमीन के मालिक के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, अनबन रहती थी,
रेंट को लेकर, टैक्स को लेकर, ठीक है, इंटरेस्ट को लेकर, हर एक चीज में कुछ ना कुछ, शेयर को लेकर कि इतना उगा रहा है तो इतना मुझे देगा, है ना। हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। बता सकते हो कौन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ लिया हमने? हाँ जी, एक और भी है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ जो आसानी से अपना प्रोडक्ट कहीं पे तुम बेच सको। आज है, और किसान अच्छे दाम पे प्रोडक्ट को बेच सकता है अनाज मंडी में, जिसे हम ऑर्गेनाइज मार्केट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। और हमारे रियल में क्या बोलते हैं उसे, अनाज मंडी, जहाँ गेहूं, चावल, है ना, गन्ने, ये सब बिकते हैं अच्छे दाम पर। लेकिन उस टाइम पे कोई अच्छी मार्केट नहीं थी। तो अब हो गए सारे प्रॉब्लम्स आपके। आपको याद है सारे प्रॉब्लम कौन पढ़े थे हमने? पहली प्रॉब्लम क्या थी? इरिगेशन फैसिलिटीज। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? वो छोटे और सक्रिय, है ना, स्मॉल स्टार्टिंग लैंड होल्डिंग। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? लो प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। उसके बाद डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एक भी बताइए बताइएगा, है ना, डेफिसिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम, है ना, लैक ऑफ और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट। तो बेटा ये हो गए आपके सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इनका सोल्यूशन, रिफॉर्म्स पढ़ेंगे अब हम, ठीक है।